नमस्कार दोस्तों। ये पेपर देखिए, कल परीक्षा हुई थी एक एफएसओ, ठीक है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की थी कोई। उसमें ये जीके का पेपर है। कुछ प्रश्न हैं 20-25 जो कि अपने सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। कुछ करंट की क्वेश्चन हैं। तो पहला प्रश्न है कि वालर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य और कूद नृत्य किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि सूची 1 और 2 का अपन को मिलान करना है। ये पुस्तकें दी गई है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा, पहला जो है वो है, इसमें एक भी अगर आपको आता है ना तो आप मिलान कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे आता है कि रावजेत सिरो छंद, ये तो मुझे पता है, बिठू सूजा के, इसको आपने मिलान कर लिया, ठीक है। फिर आप मिलान करोगे, जैसे अचलदास खींची की वचनिका शिवदास गार्डन की है ये, ठीक है। फिर रणमल छंद, ये है श्रीधर व्यास का, हमिरायण है पद्मनाभ की। इस प्रकार से आप लोग इनका मिलान है वो कर सकते हो। एक आदि का अगर मिलान करोगे हिंदू का, अपन ने पहले मिलान किया था रावजेत शिरोमणि, यानी डी में कौन सा होगा? रावजेत शिरोचंद बिठू सूजा हो गया। तो ए में मान लीजिए 2 है, फिर बी में 3 है, फिर हमिरायण श्रीधर की होगी, रणमल छंद पद्मनाभ की। इस प्रकार से इसमें 1-2 आता है तो भी मिलान कर सकते हो। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ध्यान रखना, वागड़ी। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर जो शेर से तो नीचा और अचलगुड़ से ऊंचा है? गुरु से दिल से जरा आस रखो, जरा जरगा जाएगा ना इसमें। फिर ध्यान रखना आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा पर्वत जो जालोर क्षेत्र में नहीं है? तो देखिएगा, रोजा बाखर, जालो बाखर, इसराना बाखर, ये सारे उदयपुर जालोर में हैं, परंतु ये गोगुंदा उदयपुर में है। नेक्स्ट है कि वाकड़ और शेई धारा के मिलने से जो नदी बनती है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये है साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। इसमें भी मिलान करना है। तो देखिएगा, अपन मिलान करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन को पता है नवल का झील कहाँ पर है? बूंदी में है। ताल छापर का सबको पता है, आराम से कर देंगे, चूरू में है। अब पंचपदरा का भी बहुत विद्यार्थियों को पता है। अब ये तालाब सही है, ये ऑटोमेटिक धौलपुर में चली जाएगी। इस प्रकार से इनका मिलान कर लिया करो। निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसतन वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो रेगिस्तान का जिला छांट लेना, इसमें नागौर का नाम है, अलग ही पड़ा है, जबकि उदयपुर, दौसा, चित्तौड़ दो अच्छी बारिश वाले क्षेत्र हैं। उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिएगा, पर्वतीय मृदा पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ इन क्षेत्रों में हैं। कोटा है, उदयपुर है, चित्तौड़ है, इन क्षेत्रों में, यानी संभाग है तो आप लोग कोटा संभाग करना है सबसे ज़्यादा नदियाँ। जिला पूछे जाएगा तो चित्तौड़ करना है, चित्तौड़ में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है अपने सामने कि वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में उन जिलों समूहों का चयन कीजिए जो 2021 के आंकलन के अनुसार वनावरण एवं भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक हैं। तो ध्यान रखिएगा, राजसमंद, करौली और धौलपुर 2 नंबर ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। सबसे अधिक और सबसे कम महिला साक्षरता प्रतिशत के आधार पर जनगणना 2011 के अनुसार कोटा और जालोर में थी, ठीक है। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कोटा में थी, सबसे कम जालोर में थी। सन 2022-23 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों में अकाल प्रभावित घोषित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। 32 के 32 जिलों में भी अकाल घोषित कर दिया था, ठीक है। वन विभाग राजस्थान ने प्रशासनिक प्रतिवेदन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों समूहों में 2019 से 21 के बीच में अधिकतम दर प्राप्त की है? तो सिरोही और भरतपुर। राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस, यानी इसमें यही पूछा है कि वन नीति कब लागू हुई थी? स्टेट इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण नीति, वन नीति 2010 में है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि भूखिया, जगपुरा और देलवाड़ा पट्टा जो है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ये सारी उदयपुर क्षेत्र में है, और ये सारे के सारे बांसवाड़ा में है, सोने के भंडार खोजे गए बांसवाड़ा क्षेत्र में। बड़ा बाग, जैसलमेर और देवगढ़, ये देवगढ़ प्रतापगढ़ में है,
इसमें चित्तौड़ दे दिया है। तो ये पवन ऊर्जा की योजना है, ठीक है। सबसे पहले पवन ऊर्जा बड़ा बाग में लगी, दूसरी देवगढ़ प्रतापगढ़ में लगी थी। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है ये सूती वस्त्र की, ये भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? भीलवाड़ा ज़िले में। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिको का कृषि खाद्य उपक्रम है? तो ये है बोरनाड़ा जोधपुर। ये 4 हैं, बोरनाड़ा जोधपुर में है, एक गंगानगर में है, एक कोटा में और एक अलवर में है। हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है दीपिका मिश्रा। तो ऑप्शन कितने शानदार बनाए हैं अगले ने, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक जाकर के ये ऑप्शन है बनाए हैं, दीपा, देविका, दिव्या, कंफ्यूज करने के लिए। तो दीपिका मिश्रा करना है। राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व है, सोरसन 12, खींचन फलोदी और हमीरगढ़ भीलवाड़ा, ये 3 हैं। 13 से 14 मार्च 2023 को किस स्थान पर राजस्थान मिलेट्स कॉन्वेंस का आयोजन किया गया था? तो ये है दुर्गापुरा जयपुर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? दुर्गापुरा जयपुर में। मार्च 2021 में एक सीजन में 5 बार मतलब 8000 मीटर पर्वत शिखरों पर चढ़ने वाली प्रथम और एकमात्र भारतीय महिला है। 5 शिखरों पर चढ़ी है ये। है बलजीत कौर। कौन है? बलजीत कौर। मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया था। ये उद्घाटन है वो वाराणसी में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? वाराणसी। अगला है, ये मतलब हाँ, हाल ही में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। तो ये हो गया अजय बंगा। किस देश ने मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया कैफिको नेताओं का कौन सम्मेलन हुआ था? ये हुआ था फिजी में। 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम क्या थी? इसकी थीम थी कि WHO राइट टू हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट प्रश्न है अपने सामने कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने एकल नारी पे सम्मान पेंशन की एक राशि बढ़ाई है। अब इस योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु, ये अलग अलग है सबकी, ठीक है ना। तो 75 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं इनकी 1500 रुपये पेंशन कर दी है। अब ये मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित आ गए हैं। आगे और देखेंगे अपन, 5-7 प्रश्न और हैं अपने काम के, इसको आगे ले चलते हैं अपन। एंड में मिलेंगे अपन को ये। हाँ देखिएगा, हाँ यहाँ से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आया कि भरतपुर के किस गांव के उत्खनन ने ताम्रयुगीन सभ्यता के अभी अवशेष मिले हैं? तो ये नौह भरतपुर में है, ठीक है। नौह भरतपुर, वैसे ये लोहयुगीन सभ्यता है परंतु यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कितना मनसब दिया था? तो ये 5000 जात और 5000 सवार का मनसब दिया था। सबसे ज़्यादा मान सिंह का था 7000 जात। जयपुर में राजनीतिक चेतना के उदय और विकास में योगदान, तो जयपुर में तो अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा ही ये किया गया था। वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। अब इसमें सही सुमेलित ये पूछा है, रूपा जी करपा जी बेंगू, इसमें यही है, इसके अलावा सारे ही हैं वो गलत है। नानक जी भील, देवीलाल गुजर, ये मतलब बूंदी किसान आंदोलन से हैं। नानक जी ठाकरी पटेल, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से हैं, ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन सही था। निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, मतलब ये बीकानेर के राजद्रोह षड्यंत्र के मामले में इनको फंसाया गया था। इनमें गोपाल दास जी थे, खूबराम जी थे, सत्यनारायण थे। 1, 2, 3 ये तीनों ही सही थे, नीचे कूट दिए हुए हैं, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान शामिल हुआ था, तो उस समय मतलब कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया था? तो उदयपुर किया गया था।
पहले में मत्स्य संघ था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और दूसरे में ये 11 रियासतें थी, और तीसरे में उदयपुर। गुर्जर प्रतिहारकालीन शैली में बने हुए मंदिर तो ये सारे ही हैं, ठीक है। जगदम्बिका, किराड़ू, कोट मांगलो, चित्तौड़गढ़ में समिधेश्वर का मंदिर, ये सारे ही हैं। गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? तो ये भील आंदोलन के नेता थे, ठीक है ना। गोविंद गुरु संप सभा की स्थापना की थी 1883 में। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सजा के लिए जो प्रयुक्त पर्दा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ध्यान रखिएगा, पिछवाई कहा जाता है। मरुक क्षेत्र के जोगी किस तत्वाद्य यंत्र के साथ में गोपीचंद, भरतरी, सुल्तान, निहालदे आदि के मतलब ख्याल करते हैं? तो ये सारंगी वाद्य यंत्र होता है। कौन सा होता है? सारंगी। इसमें सूची दी गई है, इसमें मिलान करने वाली वैसे तो आराम से कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गोगा जी का ददरेवा है, पाबू जी का कोल्लू है, हड़बू जी का बेंगटी है, कल्ला जी का रुंडेला है। कौन से लोक देवता अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना में दीक्षा ली थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, यह है मल्लीनाथ जी। इस प्रकार के कुछ करंट के प्रश्न और कुछ राजस्थान जीके के प्रश्न अपने लिए काफ़ी कारगर साबित होंगे, क्योंकि द्वितीय श्रेणी जीके का पेपर अपने आप में बहुत मायने रखेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो मित्रों तक शेयर करें।